हेलो डियर स्टूडेंट, सभी का स्वागत है। ये हम लोगों की थर्ड क्लास है नंबर सिस्टम की, और इसमें हम लोग लास्ट क्लास में आपको डिविजिबिलिटी के बारे में जो भी पढ़ाया था उसके बियॉन्ड से कुछ क्वेश्चन करने की जरूरत है। उस डिविजिबिलिटी से पहले भी हम कुछ क्वेश्चन कर रहे थे, उसके एक दो क्वेश्चन रह गए थे, वो भी मैं आपको कंप्लीट करा देता हूँ। ठीक है, तो फिलहाल एक क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। जो क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि दो संख्याओं के बीच का अंतर 6 है और उनके वर्गों के बीच का अंतर जो है वो 60 है। ठीक है, अब आपको पता है वर्गों के बीच का अंतर जो है अगर 60 है, ठीक है, अगर मान लीजिए दो संख्याओं के वर्गों के बीच का अंतर 60 है, तो क्या हम इसे a प्लस में b और a माइनस में b लिख सकते हैं क्या? और उनके बीच का अंतर 6 है, तो a माइनस b की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी, क्योंकि उसने बोला कि उन संख्याओं के बीच का अंतर 6 का है। तो जब हम यहाँ पे 6 रखेंगे तो यहाँ पे कट के ये कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। तो a प्लस बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी? a प्लस बी की वैल्यू आ जाएगी हमारी 10 और a माइनस b की वैल्यू आ जाएगी हमारी 6। ठीक है, तो a की वैल्यू आ जाएगी, दोनों को जोड़ करके आधा कर देंगे, यानी कि हमारी आ जाएगी 16 का आधा 8 हो जाएगा, और b की वैल्यू दोनों को घटा करके आधा कर देंगे, यानी कि 2। अब उसने बोला कि इनके घनों का औसत ज्ञात करना है, आपको घनों का योग ज्ञात करना। तो 5 का घन होता है गाइस 8 का घन होता है 512 और 2 का घन होता है 8। तो दोनों को ऐड करूंगा तो कितना हो जाएगा मेरा? 520 जो है आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी सूटेबल आंसर जो होगा इसका क्वेश्चन नंबर 9 का। ठीक है, अभी तक 9 क्वेश्चन वो कर चुके हैं। ये सीक्वेंस ऑल ओवर सीक्वेंस दिया हुआ है मैंने। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो और अच्छे से समझ लो। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्या है, यदि 3 लगातार धनात्मक पूर्णांक का गुणनफल 15,603 पूर्णांकों के वर्गों का योग क्या होगा? इसके ऑप्शन भी मैं आपको देता हूँ। इसके ऑप्शन है कुछ 1777, एक तो पहला ऑप्शन है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है 1785, तीसरा ऑप्शन 1875 और एक ऑप्शन 1877। ठीक है, तो आप इसने बोला कि 15,600 है 3 पूर्णांकों का लगातार, वो भी। तो इसको छोड़ दो आप। 156 के फैक्टर आप देखिए क्या होता है। 156 के लगातार फैक्टर में 12 और 13 आता है कंसेक्यूटिव में। ठीक है, अब बचा आपके पास 100 है ना, क्योंकि 100 भी तो है ना एक्स्ट्रा में। अब क्या करते हैं हम लोग, 100 के फैक्टर एक्चुअली हम तोड़ लेते हैं। कैसे? देखो ध्यान से। जैसे कि अगर इसको मैं लिखूं तो 12 गुना में 13 हो गया। इस 100 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 4 गुना में 25। और ये जो 4 बच गया, इसको 2-2 के हिस्सों में तोड़ूंगा अगर मैं, तो 2 के हिस्से गुना करूंगा तो हो जाएगा 24, और इसको 2 से कराऊंगा तो हो जाएगा 26, और ये हो जाएगा 25। तो हमारे 3 फैक्टर कौन कौन से बन गए? एक तो बन गया 24, दूसरा बन गया 25 और तीसरा बन गया हमारा 26। अब ये कह रहा है कि तीनों के वर्गों का योग, तीनों को गुना करने में हमें 15,600 आ ही रहा है। ठीक है, अब तीनों के वर्गों का योग, तो 24 का वर्ग हो जाएगा आपका 576, 25 का वर्ग 625 और इसका हो जाएगा 676। तीनों का ऐड जब हम करेंगे, क्योंकि तीनों के वर्गों का योग बोला हुआ, तो हमारा आ जाएगा 1870। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, जो सूटेबल आंसर होगा इसका क्वेश्चन नंबर 10 का। मैं आपको बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन इसमें कराऊंगा, आप लोग इसको पूरा देखना है। इस जो जितने भी इसके वीडियोस अभी आ रहे हैं, मुझे खुद नहीं पता अभी कितने वीडियोस आएंगे, क्योंकि टॉपिक थोड़ा सा वास्ट है ये। ठीक है, नंबर ऑफ क्वेश्चन इसमें भी काफी ज्यादा बनते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। दो प्राकृतिक विषम संख्याओं का योगफल 394 है, तो इन संख्याओं का योगफल बताओ। वर्गों का योगफल दे रखा है 394 एक्चुअली आपको। तो विषम संख्याएं भी हैं, ये भी ध्यान रखना आपको, है ना। तो विषम संख्याओं के वर्गों का योग हम फिर कैसे रखेंगे? तो देखो, अगर मान के चलो ये हो गया आपका, एक हो गया x मान लेते हैं, दूसरा x प्लस 2 हो गया, है ना, क्योंकि 2 का गैप होता है ना, उनके वर्गों का योगफल इतना है। ठीक है, और इसके अगर ऑप्शंस की बात करें, अगर मैं आपको इसके ऑप्शंस दे दूं अगर ना, ताकि ये अगर सॉल्व हो सके ऑप्शन के थ्रू। ठीक है, तो इसका ऑप्शन लिख लो आप लोग। एक तो 24 इसका ऑप्शन है, दूसरा 32 है, 40 है और 28 है। ठीक है, तो कंसेक्यूटिव नंबर में एक्चुअली हमें पता होना चाहिए कि 13 का स्क्वायर तो 169 होता है, और 13 जमा 2 15 का स्क्वायर जो होता है वो 225 होता है, और दोनों को जोड़ने पे हमारा 394 आ जाएगा। तो 13 और 15 वो नंबर है बेसिकली। ठीक है, तो उनका योगफल कितना हो जाएगा? 13 और 15 को जोड़ने पे कितना आ जाएगा हमारा? 28 हो जाएगा। एक्चुअली हमें ये चीजें डायरेक्ट पता होनी चाहिए, स्क्वायर डायरेक्ट पता होनी चाहिए। ठीक है, आप ये नहीं कह सकते कि सर हमें कैसे पता चलेगा। आपको स्क्वायर्स वगैरह अगर याद है थोड़ा बहुत, कंसेक्यूटिव इसने बोला ही आपको, कंडीशंस ने क्वेश्चन में दे दी है, तो क्वेश्चन हो जाएगा।
अब इसके बाद गाइस ऑलमोस्ट जो है ना क्वेश्चन जो शुरू हो रहे हैं लगभग वो इसके क्या नाम है, एक ये भी क्वेश्चन आया हुआ, ये भी देख लेते हैं। इसने कहा कि एबीसी 3 संख्याएं हैं, सी ए द्वारा विभाजित किया जाता है। सी को जो है हम लोग डिवाइड करते हैं ए के द्वारा। तो सी को जैसे हमने ए के द्वारा डिवाइड किया, जैसे मान के चलिए ये डिवाइड कर दिया हमने, सी को ए के द्वारा डिवाइड कर दिया, ठीक है, इसको साइड कर देते हैं अंदर से। सी को ए के द्वारा डिवाइड कर दिया और उसने क्या बोला आपको, तो हमें क्या प्राप्त होता है, तो परिणाम हमें 5/2 प्राप्त होता है। एक तो ये कंडीशन होगी। फिर कह रहा है 5/2 में जो है वो बी जो भी बी में जो हम 7/4 जोड़ते हैं तो उतना ही परिणाम प्राप्त होता है जितना सी को ए से डिवाइड करने प्राप्त होता है। ठीक है, तो यहाँ से बी की वैल्यू हम सॉल्व करके निकाल सकते हैं। यहाँ से बी की वैल्यू का आप बाकियों को इस तरह भेजोगे तो बी की वैल्यू सॉल्व होकर आ जाएगी आपकी, जैसे मतलब 5/2 में से आप 7/4 को घटाओगे और उसको सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 3/4। ठीक है, तो बी की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 3/4 आ जाएगी। अब उन्होंने ये भी बोला हुआ कि आपको कि a प्लस बी प्लस सी इजिकल टू आपको दे रखा 23/12। तो इन्होंने b की वैल्यू हम यहाँ पे अगर 3/4 रख देते हैं यहाँ पे, ठीक है, तो 3/4 को अगर हम इधर लेके जाएं, माइनस कर दें, इधर 3/4 कर देते हैं, तो माइनस करने के बाद हमारा जो a प्लस सी की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी हमारी 7/6। ठीक है, अब आप देखो यहाँ पे कि ए और सी की जो वैल्यू है ना रिपीटेड हो रही है एक्चुअली, है ना। तो अब देखो ए अगर 5, इन दोनों को जोड़ने पे देखो, अगर सी और ए की बात करो रेशियो की, अगर मैं, तो ये 5 है, ये 2 है ना, तो इनको जोड़ने पे टोटल कितना आ रहा है, 7 यूनिट आ रहा है। तो 7 यूनिट इजिकल टू 7x इजिकल टू x और मान लेते हैं 7x इजिकल टू 7/6 हो जाएगा। तो x की वैल्यू आ जाएगी 1/6। ठीक है, और उसने पूछा दोनों का अंतर, तो दोनों का अंतर तो 3x का है, तो 3 होगा, x की वैल्यू हमारी 1/6 आ जाएगी, तो वो कितना हो जाएगा हमारा 1/2 हो जाएगा। अगर आपको किसी पॉइंट पर नहीं आता तो उसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, ठीक है, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, 8527126914 मेरा नंबर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी ये नंबर आपको मिल जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, अब डिविजिबिलिटी का नियम मैं आपको पहले ही समझा चुका था, 2 के, 3 के, है ना, 4 के, 5 के, 6 के, 11, 12, 13 इस तरीके से सारे बता चुका था। 7 का नहीं बताया था, 13 का नहीं बताया था, है ना, 1, 2 का नहीं बताया था, वो मैं आपको बता दूंगा अभी फिलहाल। तो अब डिविजिबिलिटी का रूल तो मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ लास्ट वीडियो में, सेकंड वीडियो में डिविजिबिलिटी का रूल समझा चुका हूँ आपको, और डिजिटल सम भी समझा चुका हूँ आपको मैं थोड़ा बहुत। ठीक है, अब उससे रिलेटेड क्वेश्चन एक्चुअली हमें करने हैं डिविजिबिलिटी से रिलेटेड। तो नियम तो आपको बता चुका हूँ, क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन हमारा जो पहला आ रहा है वो ये क्वेश्चन आ रहा है कि यदि कोई वस्तु 11 और 13 दोनों से विभाजित तो वो आवश्यक रूप से किससे विभाज्य है। तो देखो आपको पता है कोई भी नंबर जैसे मान कर चलिए कोई 20 लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, मैं कहता हूँ 20 जो है वो 5 से डिविजिबल है और 4 से डिविजिबल है, तो डेफिनेटली वो उनके प्रोडक्ट से भी नंबर वो डिविजिबल होगा। ठीक है ना, तो यानी वो संख्या 11 गुणा 13 से भी क्या होगी, विभाजित होगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कोई नंबर अगर a और b दोनों से डिविजिबल है तो वो a इंटू बी से भी डिविजिबल होगा। ये इसका लॉजिक है पीछे का, मतलब कि आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, उतना बड़ा कोई खास टफ नहीं है, मतलब कि रूल बेसिक सही है, तो ये आपको आइडिया होना चाहिए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि ये संख्या दे रखी है 83 46 2 स्टार 704 3 से विभाजित हो तो स्टार के स्थान पर समान अंकों का योग क्या होगा। ठीक है, अब आपको पता है कि अगर 3 से डिविजिबल होता है कोई भी नंबर अगर 3 से डिवाइड होता है तो उसके अंकों का योग 3 से डिविजिबल होना चाहिए। तो ये जो लिखा हुआ आपका 8 3 4 लिखा हुआ 8 3 4 6 2 स्टार, फिर लिखा हुआ 704। अगर मैं इन सबको जोड़ूं यानी कि 8 जमा में 3 जमा में 4 जमा में 6 जमा में 2 जमा में स्टार जमा में 7 जमा में 0, ठीक है, जमा में 0 जमा में 4, इन सबको जोड़ने के बाद मुझे एक्चुअली 34 प्राप्त होगा। 8 3 11 11 4 15 15 6 21 21 2 23 23 और 7 30 हो गया, हमारा 30 हो गया और 4 34 हो गया। तो इन सबको जोड़ने पे मुझे क्या मिला, 34 मिला और स्टार मिला। ठीक है, उसको मैं 3 से करना है डिवाइड। ठीक है, तो तुम्हें पता है कि ये जो 34 है बेसिकली, ठीक है, आपको पता है 3 के पारे में क्या आता है, 36
3 के बाहर से कट जाता है, तो स्टार की जगह पर अगर 2 रख दूंगा तो भी कट जाएगा ये। 36 के बाद आपका 5 भी आ सकता है, क्योंकि 5 रखूंगा तो 39 हो जाएगा, और मतलब स्टार की वैल्यू बता रहा हूँ आपको, 2 रखने पे भी आ जाएगा, ठीक है, 5 रखने पे भी आ जाएगा, और अगर मैंने 8 रख दिया तो भी आ जाएगा, क्योंकि 42 पे जो कट रहा है। तो इसने तो आपसे पूछा है जो भी संभावित अंक है, तो फिर कौन कौन से डिविजिबल है। 8 से ज्यादा आप रख नहीं सकते, क्योंकि आपको सिंगल नंबर ही रखना होता है ना एक स्थान पे। तो जैसे यहाँ पे 1 नंबर लिखा, वैसे 0 से लेकर 9 के बीच में कोई नंबर रख सकते हो, 1 से ज्यादा लिख नहीं सकते आप। तो यहाँ पे 3 नंबर आ रहे हैं एक्चुअली, 2 आ रहा है और 5 आ रहा है और 8 आ रहा है। तो इनका योग पूछा है आपसे, तो 8 5 13, 13 और 2 15 आ जाएगा। तो इनका योग, संभावित योग क्या हो जाएगा हमारा, 15 आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर वो यूं पूछता है कि इसको डिवाइड करने के लिए मिनिमम कौन सा नंबर चाहिए, तो मैं वहां पे 2 रख देता, तो भी मेरा आंसर जो है वो आ जाता, ठीक है। तो ये तीनों संभावित हैं जो उसको डिवाइड करेंगे एक्चुअली। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं गाइस हम लोग। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो डैश में स्थान पर आनी चाहिए ताकि प्राप्त संख्या 4 से विभाजित हो जाए, ठीक है। ऑप्शन भी दिया मैं आपको, यहाँ पे ऑप्शन लिख लेना आप लोग। 9 दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है और 8 दिया हुआ है, ठीक है। अब ये इसने नंबर दिया एक्चुअली 2 3 6 5 स्टार और ये 4, ठीक है। तो स्टार की जगह पे क्या आएगा, तो आपको पता है 4 की डिविजिबिलिटी की क्या कंडीशन होती है। 4 की डिविजिबिलिटी की ये कंडीशन होती है कि लास्ट के जो 2 डिजिट है वो 4 से डिविजिबल होने चाहिए। अब सुनो ध्यान से, अगर मैं इस स्टार की जगह पर अगर मैं 1 रखता हूं तो ये तो 14 बन जाएगा और ये डिवाइड होगा नहीं फिर 4 से। 1 रखा अगर मैंने, तो अगर मैं यहाँ पर 2 रखता हूं तो ये 24 बन जाएगा और ये डिवाइड हो जाएगा। 3 रखूंगा तो नहीं होगा, 4 रखूंगा तो हो जाएगा, ठीक है। 4 रखूंगा तो हो जाएगा, 3 पे नहीं होगा। फिर उसके बाद आपका 5 रखूंगा तो भी नहीं होगा, 6 रखूंगा तो हो जाएगा, 7 रखूंगा तो नहीं होगा, 8 रखूंगा तो भी हो जाएगा, और 9 रखूंगा तो नहीं होगा। तो मैक्सिमम कौन सा है, 8 रखा जा सकता है, ठीक है। क्योंकि 84 मैक्सिमम, आप मैक्सिमम वाला ही देख लो या ज्यादा की तरफ से रख लो। लेकिन देखो 9 रखोगे तो 94 आएगा, 94 कटेगा नहीं, और 9 से पहले 8 आता है, 8 रख के देख लो, 12 से तो 84 कट जाएगा आपका, 12 है ना, 21 पे कट जाएगा आपका। तो यानी कि मैक्सिमम नंबर 8 हो सकता है। तो इसका आंसर बेसिकली क्या हो जाएगा, 8 है। क्योंकि उसने बोला है कि बड़ी संख्या जो स्टार की जगह पे आनी चाहिए, बड़ी संख्या, तो 8 से बड़ा कोई है नहीं, क्योंकि 9 तो है नहीं, सबसे बड़े 2 ही होते हैं, 8 और 9, ठीक है। तो मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी। मिनिमम की अगर पूछता ना तो मिनिमम जो है ना 0 हो सकता था, क्योंकि 0 रखोगे ना यहाँ पे तो 4 बनेगा और 4 खुद कट जाएगा। तो अगर न्यूनतम पूछता तो 0 होता, और अधिकतम पूछ रहा तो वो 4 हो गया है, अधिकतम पूछ रहा तो सॉरी 8 हो गया है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं। तो क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ क्या कह रहा है हमारा, यदि संख्या डैश, यहाँ पे x लिखा हुआ है एक्चुअली, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है। यदि संख्या 1005 x4 8 से डिवाइडेड है तो x का मान बताना आपको। अब देखो आपको पता है x का मान, छोटा पूर्णांक क्या होगा x का, तो छोटे की तरफ से सोचना है। पहली बात तो ये देखो ध्यान से, अगर ये लिखा हुआ है आपका यहाँ पे 4 लिखा हुआ, और अगर 8 से डिविजिबल है तो आपको पता है 8 से डिविजिबिलिटी की कंडीशन होती है, किसी संख्या के अगर आखिरी के 3 अंक अगर 8 से डिविजिबल है तो वो संख्या 8 से डिविजिबल है। तो यहाँ सबसे पहले मैं 0 रख के देखूंगा, अगर ये 0 पे हो जाता है, ठीक है, चेक करके देखते हैं 0 पे हो जाता तो 8 पे तो करूंगा तो 8 से 48, 8 से 24, ये तो हो रहा है, क्योंकि 8 से 48 हो गए, 2 बचा 8 से 24, ये तो कट रहा है पूरा पूरा। इसका मतलब यहाँ पे जो x की वैल्यू है वो 0 आ जाएगी, जो सबसे न्यूनतम वैल्यू होगी, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, स्मॉलेस्ट की अगर पूछता तो 0 आ जाता है ना, स्मॉलेस्ट का पूछेगा तो 0 आएगा। और अगर मान के चलो अगर हाईएस्ट पूछता तो सबसे पहले मैं 9 ट्राई करता, अगर मैं 9 ट्राई करता तो ये तो 554 होता आपका, तो 8 से तो 56 बनता और ये जाता नहीं, फिर मैं 9 पे नहीं हो रहा अगर, तो मैं ट्राई करता फिर 8, ठीक है। तो 8 पे ट्राई करता, 8 से 56, 8 से ये चला जाता था। अगर हमसे स्मॉलेस्ट पूछा तो 0 हो जाता, अगर वो हमसे हाईएस्ट पूछता तो उसकी वैल्यू हो जाती फिर 8, ठीक है। हाईएस्ट में हाईएस्ट की तरफ से सोचना है, स्मॉलेस्ट में स्मॉलेस्ट की तरफ से सोचना है। क्वेश्चन नंबर 16 हो गया हमारा। 17 पे आते हैं। संख्या डैश में x तथा y में कितने जोड़े संभव हैं यदि वह 9 से विभाजित है। देखो 762 x 4 y 2, ठीक है।
तो इसमें आपको पता है 9 से डिविजिबिलिटी की कंडीशन होती है कि संख्याओं के अंकों का योग अगर 9 से विभाजित है तो वो संख्या 9 से विभाजित है। तो उसका योग अगर हम करें यानी कि 7 जमा 6 जमा 2 जमा x जमा 4 जमा y जमा 2 करें अगर हम, तो 7 से 13, 13 तो 15, 15 4 19, 19 2 21 हो गया। तो 21 जमा में x जमा में y हो गया। अब ये क्या है, 9 से विभाजित है, ठीक है ना। अब अगर 9 से विभाजित है, सेवन 4 6 2 है, यहाँ पे 4 भी है इधर से, नहीं ये हो गया ना हमारा। देखो 7 6 3 डैश 4/2, 7 6 3 है यहाँ पे, एक्चुअली 3 हमें स्प्रिंट हुआ है, यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, ठीक है। तो 3 करोगे फिर ये आपको 22 हो जाएगा, और 22 को फिर से हम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो 4 जमा में x जमा में y हो रहा है। अब x y अगर मुझे इसके अंकों का योग 9 बनाना है, क्योंकि अंकों का योग 9 बनेगा तभी वो 9 से डिवाइड होगा। तो अंकों का योग बनाने के लिए भाई मैं x और y की जगह पे मैं 0 और 5 ले सकता हूँ पहली बात तो, क्योंकि जैसे 0 लूंगा ये 5 लूंगा, 5 4 9 हो जाएगा। या फिर मैं 5 और 0 भी ले सकता हूँ तो भी 9 बन सकता है। या फिर मैं 1 और 4 ले सकता हूँ, या फिर मैं 4 और 1 ले सकता हूँ, या फिर मैं 2 और 3 ले सकता हूँ, या फिर मैं 3 और 2 ले सकता हूँ। ये सारे काम कर सकता हूँ मैं। इसके अलावा थोड़ा सा अगर मुझे मैक्सिमम बनाना है ना, ये तो मुझे 5 बनाने के लिए है, ठीक है। अगर मान लो मुझे 14 बनाना है, क्योंकि 14 बनाऊंगा अगर मैं तभी तो 18 बनेगा, फिर 9 से डिवाइड होगा। तो 14 बनाने के लिए मुझे 9 और 5 रखना पड़ेगा, या फिर 5 और 9 रखना पड़ेगा, या फिर 8 और 6 रखना पड़ेगा, या फिर 6 और 8 रखना पड़ेगा, या फिर 7 और 7 रखना पड़ेगा। तो ऐसे कितने जोड़े संभव है, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो टोटल जोड़े जो संभव है गाइस वो 11 पेयर्स हैं, ठीक है। थोड़ा समझने वाला क्वेश्चन है, ठीक है, चलता फिरता क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा अंडरस्टैंडिंग तो आपको रखनी पड़ेगी, ओके। तो उसमें टोटल 11 जोड़े बन रहे हैं, जिसकी वजह से ये 9 से डिवाइड हो सकता है, क्योंकि भाई 9 से वही डिवाइड होता है जिसके अंकों का योग 9 बन रहा हो, और अंकों का योग 9 बनेगा जब यहाँ पे या तो इन दोनों का वैल्यू 5 बन जाए तो 9 बन जाएगा, या फिर 14 रख दूं तो भी 18 बनेगा, 18 का फिर 9 बन जाता है। तो 14 के लिए ये वैल्यू चाहिए और 5 के लिए ये वैल्यू चाहिए, सेकंड वाली। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं थोड़ा सा, क्वेश्चन नंबर 18, 894 7a 56 b1 अगर 9 से विभाज्य है जहां b एक विषम संख्या है तो b के सभी संभावित अंकों का मान क्या होगा। अब अगर ये 9 से विभाज्य है तो फिर से इसके अंकों का योग 9 से विभाज्य होगा। तो जब मैं इसको जोड़ूंगा यानी कि 8 जमा में 9 जमा में 4 जमा में 7 जमा में a जमा में 5 जमा में 6 जमा में b जमा में 1, इन सबको जब मैं जोड़ूंगा तो जोड़ने के बाद क्या आ जाएगा, देखो 9 17 17 4 21 21 7 28 28 और 5 33 33 और 6 39 39 और 40, तो 40 का तो फिर से 4 बन जाएगा। तो 4 जमा में a जमा में b हो गया, ठीक है। अब ये 9 से डिवाइड करना है, अब या तो इनको मैं 5 बनाऊं, है ना, या फिर मैं फिर से 14 बनाऊं। अब वही ये 5 बनाने के लिए या तो मैं a की वैल्यू 0 रखूं, इसकी 5 रखूं, है ना। a के संभावित मानों का योग क्या होगा, b क्या है, एक विषम संख्या, जो पिछला क्वेश्चन हमने किया था ना, ठीक वैसा ही है। हमने पिछले क्वेश्चन में या तो 5 बनाया था इसको, या फिर 14 बनाया था। 5 में हमने क्या बनाया था, 0 5 5 0 बनाया था, 1 4 बनाया था, 2 3 बनाया था, 3 2 बनाया था, 4 1 बनाया था, ठीक है, ये सारी वैल्यूज बनाई थी। और 14 कैसे हमने इसको 5 9 बनाया था, 9 5 बनाया था, ठीक है, 14 ना 6 और 8 बनाया था, 8 और 6 बनाया था, और 7 और 7 बनाया था, ये सारी चीजें बनाई थी। ये आपका हो गया a, ये हो गया आपका b, ये हो गया a, ये हो गया b। अब वो कह रहा है क्या कि b एक विषम संख्या है, तो देखो b तो विषम संख्या यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है और यहाँ पे आ रहा है, तो एक तो ये हो सकता है, ये हो सकता है, या फिर ये हो सकता है। b एक विषम संख्या यहाँ पे भी आ रहा है, ये 5 9 हो जाएगा बेसिकली, ठीक है ना।
तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। 3 यहाँ से हो गया, ठीक है। तो हमारा क्या हो गया, हमारा हो गया ये तो बी के मान हो गए। तो ए के मान हमारे क्या हो सकते हैं, या तो होगा 0, या होगा हमारा 2, या होगा हमारा 4, या होगा हमारा 9, ठीक है, या फिर 7 या फिर 5, ऐसे करके, ठीक है। तो इन सबको अगर मैं जोड़ूंगा, अगर मैं इन सबको जोड़ूंगा तो मेरा टोटल कितना आ जाएगा 27। तो इन्होंने योग पूछा ना संभावित मानों का योग क्या होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 27। इसका आंसर जो है वो हो जाएगा। अच्छे से इस सवाल को देख लो आप लोग, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, अगला क्वेश्चन भी काफी बहुत जबरदस्त है। कह रहे एक सीरीज लिखी हुई है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये 97 अंकों तक लिखी हुई है। तो इसको अगर हम 16 से भाग करें तो शेषफल क्या है, ठीक है। तो भाई एक बात का ध्यान रखना आप लोग, जैसे आपको पता है कि 1 से लेकर 9 तक में 9 डिजिट्स होती हैं गाइस, ठीक है, 9 नंबर्स होते हैं। और 10 से लेकर 97 तक के बीच में 88 डिजिट्स होती हैं और 44 नंबर्स होते हैं, ठीक है। तो 97 तक अगर जाओगे आप तो टोटल 44 नंबर है ना, तो कितना बढ़ गया, बेसिकली 53 नंबर्स बढ़ गया ना आपका। तो देखो अगर इनके बीच में 53 नंबर्स हैं तो अगर हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 से लेकर के हम 53 नंबर पे जाते हैं तो 53 हो जाएगा हमारा लास्ट 2 डिजिट और उससे पहले हमारा हो जाएगा 52। तो यहाँ पे ये वर्ड आगे खत्म हो जाएगा, एक्चुअली 97 डिजिट इसका यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। अब ये अगर हम इसको डिवाइड करें, क्योंकि आपको पता है कोई भी नंबर 16 से कब डिवाइड होता है, जो उसके लास्ट के 4 डिजिट डिवाइड होते हैं। तो 52 और 53 को जब हम डिवाइड करेंगे 16 से तो हमारा रिमाइंडर आ जाएगा 5, ठीक है। तो उसने पूछा शेषफल क्या आना चाहिए, तो शेषफल हमारा क्या आ जाएगा 5 शेषफल आ जाएगा, ठीक है। ये चीज सीखने वाली है यहाँ पे कि जितने नंबर है वही हमारा लास्ट नंबर है। 97 अंकों तक बोला उसने, तो अंकों को काउंट करोगे तो 97 यहाँ पे बन जाएगा आपका 53 पे, उससे पहले वाला 52 हो जाएगा, उससे पहले 51 हो जाएगा। इस प्रकार से चलता है ये क्वेश्चन। नंबर आगे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, x के न्यूनतम मान क्या होगा जिसके लिए ये 12 से पूर्णतः विभाजित हो। अब देखो अगर 12 की हमने कोई वैसे नहीं किया था, लेकिन जो 3 और 4 से होगा ना वही 12 से हो जाएगा। और 4 की तो ये कंडीशन है कि लास्ट के 2 डिजिट डिविजिबल होनी चाहिए, जो कि हो रहा है। तो ये 4 से तो डिवाइडेड है, ठीक है, क्योंकि 24 4 से डिवाइडेड है। और अंकों का योग जो है वो होना चाहिए। अब देखो 157 x324 है ना, इसको जोड़ोगे आप लोग, जो 7 5 6 5 6 और 7 13 13 और 3 16 16 18 18 4 22, तो 22 जमा में x हो गया ये हमारा। तो न्यूनतम मान पूछा हमसे, तो आपको पता 24 आता, 3 से डिवाइड करने के लिए 24 तो चाहिए 22 का अगला नंबर। तो यहाँ पे 2 होगा तभी तो पॉसिबल होगा 24 बनना, यानी x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी पॉसिबली 2 आ जाएगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा 2 ही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तब ये 12 से डिवाइड हो जाएगा, ओके। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 21 इस चैप्टर का करने जा रहे हैं हम लोग। 7 11 13 का डिविजिबल का रूल अभी कराऊंगा मैं आप लोगों को। अच्छा 7 11 13 का डिविजिबिलिटी का रूल करा देना है, चलो कोई नहीं, मैं आपको वैसे भी करा देता हूँ। देखिए ध्यान से क्या होता है, 7 11 13 का डिविजिबिलिटी का रूल भी सीख लेते हैं हम लोग इसी में। जैसे मान के चलिए कोई भी नंबर है, जैसे मान के चलिए मैंने कोई नंबर दिया आपको 5922। इसमें क्या होता है, इसमें ना राइट साइड से आपको 3 3 का पेयर बनाना होता है। जैसे 3 का पेयर बन गया यहाँ पे 92 का, अब इधर फिर से 3 का बना लो तो ये कितना बन जाएगा आपका 005। और उसमें से बाद वाले को घटाना होता है। 922 में से मैं 5 घटा लूंगा तो मेरा आ जाएगा 917। अब जो नंबर डिवाइड होगा ना इसमें वो हो जाएगा, जैसे 7 से डिविजिबल हो जाएगा, 11 से नहीं होगा, 13 से भी नहीं होगा, ठीक है।
तो इस तरीके से चलता है एक्चुअली ये। अब देखो इसका मतलब हमें चेक करना पड़ेगा, तो वो नंबर होगा ही नहीं होगा। अब जैसे मान के चलो मैंने आपको नंबर दिया 6489, तो 489 में से आप 6 घटा लो तो आपको बचेगा 483। ठीक है, आपको पता है 7 6 42 होता है, 6 बचेगा 7 में 63 होता है, तो 7 से डिवाइड हो जाएगा। 11 से ये होगा नहीं क्योंकि 7 और 8 का डिफरेंस 1 का आ रहा है, और ये 13 से होगा नहीं, तो ये भी क्या होगा आपका 7 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, तो 7 से डिविजिबिलिटी की ये कंडीशन होती है। ठीक है, अब जैसे मान के चलिए एक और नंबर देता हूं मैं आपको 761 और उससे आगे मैंने दिया 68। तो मैंने कहा राइट साइड से 3 पेयर बना लिया आपने, तो 761 में से आपने घटा लिया 68 एक्चुअली। ठीक है, तो 693 बच जाएगा आपको, पहली बात तो ये। ठीक है, और 93 बचेगा, तो अब इसको डिवाइड करके देखो क्या है, 7 से डिवाइड होगा, 7 6 63 693 बचेगा एक्चुअली। ठीक है, 693 बचेगा, तो ये 7 से डिवाइड हो जाएगा क्योंकि 7 में 63 हो रहा है। 11 से भी डिवाइड हो जाएगा क्योंकि इनके ऑड इवन का सम जो है वो 0 आ रहा है। ठीक है, 11 से भी हो जाएगा, 7 से हो जाएगा, लेकिन 13 से डिवाइड नहीं होगा ये। ठीक है, 13 पंजे 65 आएगा और ये उससे कटेगा नहीं। तो हमेशा क्या करना है आपको, स्टार्टिंग के 3 बनाकर उसको घटा देना है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल अगला क्वेश्चन देखो आप लोग ध्यान से। अब जैसे एक नंबर आपको दिया मैंने आपको, देखिए एक नंबर दिया मान के चलो 6901895, 3 का पेयर बनाया, 3 का पेयर बनाया और 1 का पेयर बनाया। अब आपको क्या करना है, 895 में 6 ऐड करना है, क्या आ जाएगा 901 आ जाएगा। और इस 901 में ना ये जो बीच वाला 901 है ये घटा देना है, तो क्या आएगा 0 आएगा। ठीक है, तो आपको पता है ये सबको डिवाइड कर देगा, है ना, 13 और 11 से, तीनों से डिविजिबल हो जाएगा एक्चुअली। ठीक है, क्योंकि 0 से डिवाइड करना 0 ही आता है एक्चुअली। तो अब जैसे मान के चलो एक और नंबर देता हूँ आपको, मैंने कहा भाई 12 373 और 179, इसमें ये पेयर बनाया, ये पेयर बनाया और ये पेयर बनाया। अब 179 में हमने क्या कर दिया, 12 ऐड कर दिया, तो हो गया हमारा 191। अब 373 जो बचा हुआ ना हमारा 373, इसमें से हमें 191 को माइनस करना है, तो वो बचेगा हमारा 182। ठीक है, अब 182 को चेक करो कौन सा डिविजिबल है, तो 7 में 14, 7 6 42, 14, हाँ ये कट जाएगा, तो ये 7 से डिविजिबल है ये हमारा। 11 से है 2 3 नहीं, 11 से नहीं है। 13 से है, 13 एकम 13, 13 को 52, ये 13 से भी डिविजिबल है। तो इस तरीके से हमें करना है इसको। और एक दो क्वेश्चन और भी देता हूँ मैं आपको, और इसी तरीके से सेम पैटर्न पे गाइस ये 1001 से भी करना होता है, सेम इसी पैटर्न पे चलता है एक्चुअली 1001 वाला भी सिस्टम। क्योंकि ना जो 7 11 13 होता है ना, 7 को अगर मैं गुना कराऊं, देखो 7 को अगर मैं गुना कराऊं 11 से, या इसको अगले पेज में बताता हूं मैं आपको। 7 को अगर मैं गुना कराऊं 11 से और गुना कराऊं 13 से, तो 77 हो गया, 77 गुना में 13 हो गया, 13 से 91 का 9, 13 91 9 90 हो गया, 91 और 9 90 100 हो गया बेसिकली। 1001 आ रहा है, यानी ये 1001 के फैक्टर होते हैं, यानी जो संख्या 7 11 से 13 से डिविजिबल है बेसिकली वो 1001 से भी डिविजिबल है। इसका भी पेपर में एक क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो जैसे मान के चलिए एक नंबर है कोई, एक नंबर दिया हुआ 31 790 214 और 456। ठीक है, तो इसमें हमने 3 3 के पेयर बना लिए, 3 का 3 का 3 का और 2 का बन गया लास्ट में। अब हमने क्या किया, सबसे पहले 214 में से हमने 31 को जोड़ा, 214 में हमने 31 को जोड़ा, हो गया 245। ठीक है, और हमने 790 में 56 को जोड़ा, 456 को जोड़ दिया। ठीक है ना, इन दोनों को जोड़ दिया और इन दोनों को जोड़ दिया, तो हो गया हमारा 1246। अब इन दोनों का डिफरेंस ले लिया हम लोगों ने, इन दोनों का डिफरेंस ले लिया। ठीक है, यानी 1246 का और 245 का, वो आ गया मेरा 1001। और ये डिविजिबल है किससे, ये 7 से भी डिविजिबल है, ये 11 से भी डिविजिबल है, आपको पता है ये 13 से भी डिविजिबल है, क्योंकि 1001 फैक्टर होता है इन सबका।
और ये खुद 1001 से भी डिविजिबल है। इसका मतलब ये नंबर इन सबसे डिविजिबल है। ये जो पूरा का पूरा नंबर मैंने लिखा है ना, ये सारा का सारा, ये बेसिकली 7, 11, 13 और 1001 सबसे डिविजिबल है ये। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन जो है वो आते हैं। तो एक बात का ध्यान रखना आप लोग इसकी, कभी भी अगर पैटर्न ना इस तरीके से आता है एक्स वाई जेड के फॉर्मेट पे, तो वो नंबर हमेशा ही 1001 से डिविजिबल होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो कहता हूँ क्या 347 1001 से डिविजिबल है, तो ये है क्योंकि ये एक्स वाई जेड के फॉर्मेट पे आ रहा है। ठीक है, जैसे मैंने कहा भाई क्या अच्छा ये 1001 से भी डिविजिबल है, 7 से भी है, 11 से भी और 13 से भी है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है और बड़ा कूल भी है, आपको ये पता होना चाहिए। अब जैसे मान के चलिए एक नंबर दिया मैंने आपको 479 11 13 7 11 13 हो गया ना, और 1001, ये इन सबसे डिविजिबल है एक्चुअली। ठीक है, इस तरीके से ये सारी कंडीशन है। 1001 के क्वेश्चन बहुत रिसेंट में बहुत पूछे गए, मैं आपको कराऊंगा। ठीक है, इसके अलावा गाइस डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11 क्या कहता है वो भी हम एक बार देख लेते हैं। भाई आपको पता है, ये वैसे मैंने 11 का वैसे आपको बता दिया था, लेकिन जैसे मान के चलो एक नंबर कोई लिखा हुआ है आपका 166452, तो इसके ऑड इवन प्लेसेस का देखो, ये हो गया इसके इवन प्लेसेस, यानी 1 जमा में 6 जमा में 5, और ये हो गया इसके ऑड प्लेसेस 6 4 2, 6 जमा में 4 जमा में 2। इनका गैप देख लेते, 6 5 11 12 हो गया। देखो इनका गैप कितने का आ रहा है, 0 का आ रहा है। तो ऑड इवन प्लेसेस का गैप अगर 0 आ रहा है या 11 आ रहा है, तो वो नंबर 11 से डिविजिबल है। इसका तो ये नंबर 11 से डिविजिबल है, समझे आप। उसी प्रकार से मान के चलिए एक और नंबर आपको एक दे रहा हूं मैं वैल्यू, आपको बताना है कि वो डिविजिबल है कि नहीं है। ठीक है, जैसे एक नंबर है आपका, मैं आपको देता हूं यहाँ पे 7945938। आप लोग बताइए कि 11 से डिविजिबल होगा ये? 2 मिनट का समय दे रहा हूं आपको मैं। डज दिस नंबर इज डिविजिबल बाई 11? अब देखो 2 मिनट का समय दे दिया, अब देखो ध्यान से आप लोग, 11 से डिविजिबल की क्या कंडीशन होती है, ऑड इवन प्लेसेस का सम। देखो इसका 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 और इसका, यानी 7 जमा 4 जमा में 9 जमा में 8, इसको जोड़ूंगा अगर मैं तो आएगा मेरा 28। ठीक है, और ऑड प्लेसेस यानी कि 9 जमा में 5 जमा में 3 इवन प्लेसेस सॉरी, तो इसको जोड़ने में आएगा 17। तो इनका गैप कितने का आ रहा है, इनका गैप तो 11 का आ रहा है। मैंने कहा ऑड इवन का गैप अगर 0 11 का, तो नंबर 11 से डिविजिबल है। इसका तो ये नंबर जो है वो 11 से डिविजिबल माना जाएगा। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चंस जो है वो आते हैं पेपरों में। अब थोड़ा सा आगे की बात और करते हैं, एक दो क्वेश्चन और भी देख लेते हैं, ताकि ये डिविजिबिलिटी का केस जो है हमारा खत्म ही हो जाए ऑलमोस्ट। यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा स्पेस का इशू आ गया, स्लाइड्स नहीं है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, देखो अगर मान लीजिए ये क्वेश्चन आया हुआ है आपका पेपर में यहाँ पे, कि वो ये कह रहा है कि भाई 5656 x52, क्या ये नंबर 72 से विभाजित है, तो x का मान क्या होगा? तो x का मान क्या होगा? अब आपको पता है 72 का हमने नहीं पढ़ा हुआ, लेकिन हमें ये पता है कि 72 में जो फैक्टर जो बनता है बेसिकली 8 और 9 के बनते हैं, है ना। और 8 की कंडीशन तो ये है कि लास्ट के 3 डिजिट जो है वो डिवाइड होने चाहिए 8 से, और 9 की कंडीशन है कि संख्याओं के अंकों का योग जो है वो 9 से डिवाइड होना चाहिए, है ना। तो इन दोनों का रूल हम अप्लाई करेंगे, राइट। तो डिजिटल सम अगर लगाए, इनके अंकों को अगर हम जोड़ेंगे, सबको जोड़ने के बाद हमारा आ जाएगा 2 जमा में x। डिजिटल सम लगा दिया हमने, ठीक है। तो 2 जमा में x अगर आ गया है, ठीक है, तो अगर 9 से डिवाइड अगर है, तो यहाँ पे 7 रखूंगा तभी तो 9 बनेगा, है ना। कोई और ऑप्शन तो है नहीं, मैक्सिमम जो 7 रखूंगा मैं, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी? 7 आ जाएगी। तो x की वैल्यू 7 आ जाएगी, तो 752 हो जाएगा, और वो भी 8 से डिविजिबल हो ही रहा है, क्योंकि 9 8 72, 8 चौक 32, ये भी कट रहा है हमारा। तो इसका मतलब x की वैल्यू हमारी पॉसिबल क्या हो जाएगी, हमारी 8 जो है वो पॉसिबल वैल्यू हो जाएगी x की। ठीक है, इस तरीके से। तो ये एक क्वेश्चन आया हुआ कि अगर ये संख्या 72 से डिविजिबल है तो x का मान क्या हो, ये क्वेश्चन आप लोग लिख लेना। इसका आंसर जो हो जाएगा आपका वो 7 हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है ना। 8 नहीं होगा, 7 हो जाएगा, 7। ठीक है, एक और क्वेश्चन दिखाता हूँ आपको मैं, एक और क्वेश्चन करते हैं, उसका फिर इसको आज का लेक्चर ऑफ करेंगे।
एक और क्वेश्चन ये है गाइस आपका कि मान के चलिए x का मान बताना है आपको, अगर 91876x2 72 से विभाजित है, x का मान बताना आपको। फिर से वही 72 के लिए क्या फैक्टर हो सकते हैं, 8 और 9 के फैक्टर हो जाएंगे, है ना। और डिजिटल सम करूंगा इसका मैं, तो डिजिटल सम करने पे आएगा 6 जमा में x, और उसको 9 से डिवाइड करना था, क्या 6 कम से कम 3 तो चाहिए। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, 3 आ जाएगी, और x की वैल्यू 3 आ गई तो हमारा आंसर यही हो जाएगा, और क्या होगा, कहानी खत्म। ठीक है। अब डिविजिबिलिटी के क्वेश्चन में आपको और भी बहुत सारे क्वेश्चन आप कराऊंगा आपको एक और क्लास में। ठीक है, एक और क्लास इसका करेंगे हम लोग। हमने तकरीबन कर लिया 30-40 के आसपास, हमने इसके क्वेश्चन जो है कर लिया अप्रॉक्सीमेटली 30 के आसपास मान के चलिए। ठीक है ना। आगे क्वेश्चन आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा, आधे घंटे का लेक्चर होगा, मुझे पता है इसको लिखने में भी आप लोगों को टाइम लग जाता है थोड़ा बहुत, तो बाकी के जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, वीडियो को लाइक कर देना आप लोग, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर आप लोग नए हो तो। ठीक है, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, जो भी पढ़ना चाहता है ना नंबर सिस्टम वगैरह या बाकी मैथ के जितने भी टॉपिक हैं, अगर वो फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ना चाहता है, सीखना चाहता है गवर्नमेंट जॉब एग्जाम्स के लिए, तो उसको शेयर कर देना, उसको रिकमेंड कर देना ये। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।